जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माँ काली के भक्त का अपमान करने से आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने माँ काली के ऐसे परम भक्त का अपमान हो गया है, जो माँ काली की सेवा पूजा अर्चना, माँ जिसके बेहद करीब है, जो माँ के बेहद करीब है, अगर ऐसे व्यक्ति का अपमान जाने अनजाने आपने या आप माता काली के भक्त हैं और आपका अपमान किसी ने कर दिया है, तो उस व्यक्ति के साथ माँ काली क्या क्या करती हैं। जिन व्यक्ति पर माँ काली की सवारी आती है या किसी भी अन्य शक्ति की सवारी आती है, तो उस सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करने से हमारे साथ क्या होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर सवारियाँ आती हैं, उनको ढोंगी बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको पाखंडी बोलते हैं और अंधविश्वास बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी देवी देवता की सवारी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवारी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। लाखों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनको किसी देवी देवता की सवारी आती है। सवारी आना बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है पूजा पाठ करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए, लेकिन वह सवारी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति सच्ची नहीं है, पर सवारी की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो कोई एक ही ऐसा भक्त होता है जिसको उनके इष्ट की इस प्रकार की कृपा मिलती है। इसलिए कभी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवारी जब भी किसी पर आती है तो वह सबसे पहले जो आपसे चाहती है वह होता है सम्मान। सम्मान, अगर आप सवारी को सम्मान देंगे तो जितना शक्ति ने आपको प्रसाद स्वरूप में दिया है उससे भी कहीं ज़्यादा वह आपका देगी। लेकिन अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगे या आप उन्हें ढोंगी बोलेंगे या नाटक बोलेंगे, तो जिनके दम पर आप आज उनका मजाक बना रही हैं, उनको बोल रही हैं, तो वह आपसे सूद समेत वापस ले लेंगी और वह वापस लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगी, क्योंकि जो देना जानती है वह लेना भी जानती है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति पे सवारी आ रही है, चाहे वो छोटे से बच्चे पे आ रही है या बड़े बूढ़े पे आ रही है या आपकी बीवी पे आ रही है या पति पे आ रही है या बहन पे आ रही है, माँ पे आ रही है, किसी पे भी अगर सवारी आ रही है, तो ये परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले उस सवारी का आदर करे, सम्मान करे, मान करे। ढोंग कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका फैसला आप स्वयं मत करिए। अगर कोई व्यक्ति उनका ढोंग भी कर रहा है ना, तो उसका भी न्याय माँ काली स्वयं करेंगी। लेकिन आप अपने मुख से किसी भी व्यक्ति को ढोंगी मत कहिए। अगर उसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि सवारी आ रही है या उनके ऊपर सच में सवारी आ रही, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। शक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती सिवाय आदर व सम्मान के। ठीक है, सवारी घर परिवार के किसी भी सदस्य पे आती है तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदर सम्मान तभी करें जब सवारी उस व्यक्ति के शरीर पर खेल रही है। जिस भक्त ने, जिस बच्चे ने माँ की इतनी साधना, इतनी पूजा, इतनी सेवा करी है कि उसके ऊपर माँ की सवारी आई है, तो माँ की जो वो एनर्जी होती है, वो अंश होती है, वो हर एक क्षण उसके साथ होती है। फिर चाहे वो सवारी के रूप में शरीर पे खेल रही हो या नहीं खेल रही हो, वो शक्ति सब कुछ सुनती है कि आप उस व्यक्ति के पीठ के पीछे भी आप उसकी बुराई कर रहे हैं या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे व्यक्ति का अपमान, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके साथ माता काली की ऊर्जा है, माँ काली की शक्ति है, या जिनके साथ सवारी आ रही है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के अंग संग रहती है, किसी न किसी रूप में रहती ही रहती है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से रहती ही रहती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति का अपमान करेंगे तो माँ काली की शक्तियाँ आपका किसी न किसी प्रकार से अनिष्ट अवश्य करेंगी, आपका किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई लॉस अवश्य होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी उस व्यक्ति का मजाक नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर सवारियाँ आ रही हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी के ऊपर सवारी आ रही है तो भी आपको उस सवारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपने उस सवारी का मजाक उड़ाया,
उसको अपशब्द कहे आपने। मान लीजिए आपके परिवार में किसी के भी ऊपर सवारी आ रही है, ठीक है, और किसी एक सदस्य ने भी अगर उस सवारी का अपमान किया तो उसका जो हर्जाना होता है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि शक्ति जो आई है वो आई तो सिर्फ उस बच्चे के कारण है, लेकिन वो भला जो है वो पूरे परिवार का करती है। जब माँ की कृपा, माँ की सवारी किसी व्यक्ति पे आती है तो उसके अन्न धन के भंडारे माँ भरने लगती है, उसके बंद कार्य को भी माँ चला देती है, उसके घर से लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने माँ काली के भक्त का अपमान किया तो वो माँ काली के भक्त का अपमान नहीं होता है, वो स्वयं माँ काली का अपमान होता है। माँ काली एक बार स्वयं खुद का अपमान भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने भक्त का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का किसी ने अपमान कर दिया है या आपसे हो गया है तो आपके घर से सबसे पहले क्या होगा कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। आपके घर से अन्न की, धन की कमी हमेशा होने लगेगी, आपके घर में तंगी आने लगेगी, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, आपका हर एक कार्य जो है वो सफल नहीं होगा। आप एकदम खुद को बंदिश में फील करेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और माँ काली के साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जैसे माँ काली के साथ शिव जी चलते हैं, भैरव बाबा चलते हैं, मारुति हनुमान जी चलते हैं, माँ दुर्गे चलती हैं, 10 महाविद्याएँ चलती हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ माँ काली के साथ चलती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाएंगी क्योंकि आपने एक माँ का अपमान किया है, ठीक है। तो माँ का अपमान आप करेंगे तो आपके देवी पितृ भी रुष्ट होंगे, आपके कुल के देवी देवता भी रुष्ट होंगे, आपके ग्राम के देवी देवता भी रुष्ट होंगे। तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो आने लगेंगी। ज़िंदगी भर आपके काम नहीं बनते हैं अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान किया है जो माँ काली का परम भक्त है, माँ काली जिससे बहुत अटैच है, जो माँ काली की बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जाने अनजाने आपसे ऐसे व्यक्ति का अपमान हो गया है या आपने उस व्यक्ति को कोई भी अपशब्द कह दिया है उसकी सवारी से रिलेटेड या उसकी पूजा पाठ से रिलेटेड, तो आप जाके उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांगिए और आप जाके माँ के समक्ष भी अपनी नाक को रगड़ के माँ से भी माफ़ी मांगिए, ताकि माँ आपको क्षमा कर पाए और आपके ऊपर माँ की कृपा हो। अन्यथा आपका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा बदहाली में बीतेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। माँ काली की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।